जिनका नोट हो गया बहुत अच्छी बात है, बाकी बच्चे वीडियो से कर लेना इसको नोट। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, स्टॉप राइटिंग। सिर्फ समझो, यहाँ जरूरी है, यहाँ ढंग से समझ गए ना तो कॉपी में नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, बट यू हैव टू लर्न हियर, नॉट इन नोटबुक्स। लिसन, 3 पॉइंट्स है जो न्यूटन की सेकंड लॉ की एप्लीकेशन हमें बताते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्यों जरूरी है। बेसिक चीज को समझो, तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। बेसिक चीज क्या है कि कोई भी चीज बहुत तेजी से चलते हुए आ रही है, अगर वो उसी स्पीड में इंस्टेंटली रुक गई तो वो बहुत ज्यादा इंजरी क्रिएट करेगी जिस भी चीज को वो हिट करेगी। सुनो, आप कार चला रहे बहुत तेज स्पीड से, सामने एक ट्री है, आपकी कार, आपने ट्री देखा नहीं, थोड़े डिस्टेंस से देखा है तो आप हल्का हल्का अपने कार को स्टॉप किया, ब्रेक पूरे नहीं लगे, पर कार बहुत धीरे हो गई और हल्का सा ट्री के पास आके खड़ी हो गई। तो ट्री से आपकी कार को कोई इंजरी नहीं होगी, आपकी कार को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेंट आएगा, या सकता है वो भी ना आए, है ना, हल्का टच होने पे नहीं होगा ऐसा। वही अगर कार जिस स्पीड से चल रही थी, स्पीड कम ही नहीं हुई, उसी स्पीड से आपने वो ट्री को हिट किया तो बहुत तेज चोट लगेगी, आपको भी लग सकती है, एयर बैग्स खुल सकते हैं और एक मेजर काइंड ऑफ एक्सीडेंट वहां हो सकता है। यस और नो? तो बेसिक ये तीनों पॉइंट्स में ये बताया गया है कि कोई भी चीज अगर स्पीड से आ रही है तो आप उसको पहले स्लो कर लो, आप उसका स्टॉपिंग टाइम बढ़ा दो। अगर आप उसको स्लो कर लेते हैं तो उसका मोमेंटम कम हो जाता है और वो चीज आपको हर्ट नहीं करती। सबसे फर्स्ट एग्जांपल था क्रिकेट की बॉल। क्रिकेट की बॉल को कैच करते हुए फील्डर या विकेट कीपर दोनों ही जब कैच करते हैं बॉल को, तो बॉल को एकदम से नहीं पकड़ लेते, वो धीरे धीरे उस बॉल की स्पीड को कम करते हैं, फिर पूरी तरीके से अपने हाथ में लेते हैं, जिसकी वजह से उनको चोट नहीं लगती, मोमेंटम बॉल का कम हो जाता है। समझ में आ गया पॉइंट? वही एथलीट वाला पॉइंट था। स्पीड से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछली क्लास में ऑलरेडी ये पॉइंट समझा चुके हो। एथलीट वाला पॉइंट क्या था? इन केस ऑफ जंपिंग, जब आप हाई जंप करते हैं, रेस करते हैं, तो जनरली आपको वो रेस सैंड पर, मिट्टी वाली जगह में कराया जाता है, नहीं तो कुशन यानी कि मैट्रेसेस आपको दिए जाते हैं, ताकि जब आप एकदम से गिरते हो या रुकते हो तो आप स्लिप हो जाओ, आराम से धीरे धीरे स्लिप हो जाओगे और आप वहीं पर एकदम से नहीं रुकोगे, आपकी स्पीड स्लो होते होते कम होगी। देखो, अगर आप मिट्टी पे गिरोगे ना तो क्या होगा, आप गिरे, आप थोड़ा सा फिसलोगे, आप वहीं रुकोगे, आप थोड़ी दूर जाके रुकोगे, है ना। आपका स्टॉपिंग टाइम क्या हुआ? अगर आप वहीं रुकते हो, वहीं गिरते और वहीं रुक जाते तो आपको चोट लगती, पर आप गिरे पर रुके नहीं क्योंकि आप फिसल गए, स्लिप हुए, और आप रुके कहाँ? थोड़ा आगे जाके। तो आपके रुकने का टाइम क्या हुआ प्रांजल? रुकने का टाइम इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हो गया। इनका रुकने का टाइम डिक्रीज हुआ, मतलब ये यहाँ गिरे और रुके आगे जाके और टाइम कम लगा इनको। सही कह रहे हो प्रांजल? प्रांजल इज सेइंग नो, और करेक्ट और नो ये बताएंगे अक्षय। इंक्रीज होगा टाइम, क्यों? क्योंकि जब आप गिरे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गिर गई खड़े खड़े, ठीक है, कृतिका इमेजिनेशन मत करना, हंसी आ जाएगी वरना। तो अगर मैं यही गिर गई तो मेरे को चोट लगेगी, बट वही अगर मैं गिरने के बाद स्लिप हुई, थोड़ा सा चोट नहीं लगी। आप नोटिस करना, जो स्लाइडिंग वाले झूले होते हैं ना, वो पार्क में जहां भी लगे होते हैं तो उसके नीचे जहां पे गिरते हो ना आप लोग, वहां मिट्टी होती है तो आपको चोट नहीं लगती, आप फिसलते भी हो तो थोड़ा आगे तक चले जाते हो। वहीं पर स्लाइडिंग वाले झूले हो, नीचे फर्श हो, आप बैठ ही नहीं पाओगे 2 दिन तक, है ना, तेज लगेगा आपको, क्योंकि आपका स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज नहीं हुआ, आपका स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज नहीं हुआ और आपका मोमेंटम बढ़ा हुआ रहेगा और आपको चोट लगेगी। जब भी आप तेज स्पीड में कहीं पर भी रुकोगे या हिट करोगे किसी भी चीज को तो आपको लगेगा। देखो, ऐसे मार रही हूँ, मुझे लगा नहीं, बहुत तेज मार के नहीं दिखाऊंगी, तो बहुत तेज से मारेंगे तो मुझे ऑफ कोर्स आगे आते हैं। सीट बेल्ट के लिए पहले ही बताया था कि सीट बेल्ट आप पहनते हैं तो सीट बेल्ट से आप एकदम से नहीं रुकते हैं, है ना। आप क्या हो रहा है, आपको ब्रेक लग रही है कार की तो आप धीरे धीरे आगे जा रहे हो, तो आप धीरे धीरे आगे गए तो आपका स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज हो गया, आपका मोमेंटम स्लो हो गया, और आप अगर कहीं आगे डैशबोर्ड पर हिट भी करते हो तो आपको चोट नहीं लगेगी। समझ में आ गया? आपका डैशबोर्ड भी बचा रहेगा, कार की ब्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि कभी कभार होता है डैशबोर्ड पे टकरा जाते हैं, आपको तो कुछ नहीं होता, डैशबोर्ड पे डेंट आता है, पापा ने हमें 2 मिनट तक घूर के देखना है।
हो सकता है कार से अगली बार बाहर निकाल देना, बेटा छत पे बैठेगा तू, अगली बार ब्रेक लगेगा डैशबोर्ड पे नहीं सीधा नीचे, पता तेरे को चलेगा, है ना। तो नहीं, कुछ लोगों को कार की बड़ी होती है, मतलब डेफिनेटली होती है। चले पास कर दे बच्चे, आगे लिखेंगे। नाउ वी आर नॉट हियर टू डिस्कस टुमारो, स्टार्ट करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है बच्चों, हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। पहले तुम्हें तुम्हारे थोड़े से कॉमन एग्जांपल से समझाते हैं, फिर बुक के एग्जांपल आते हैं। हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन है। अभी प्यार से अदिति अगर लिशिका को बोला, लिशिका प्लीज मेरा एक काम कर दे, तो लिशिका ऑपोजिट रिएक्शन देगी, हाँ ओके। अभी लिशिका को ये ऐसे बुलाती, ओ सोने दे जल्दी, तो लिशिका का रिएक्शन समझ गए ना, बस बताने की जरूरत ही नहीं। तो बेसिकली है क्या, बेसिकली क्या है, आप अपने आपस में भी देखते हो हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब करना क्या आपको, क्या बता दी मैंने। सो आप किसी भी चीज पर, किसी भी वॉल पे, कहीं पर भी आप अपना हाथ मार के ट्राई कर सकते हैं। आप धीरे मारेंगे, आपको धीरे लगेगा वॉल से। अभी प्लीज हमारे यहाँ की दीवारें छोड़ दे, घर पे जाए अपनी दीवारें तोड़े। और अगर आप बहुत तेज मारेंगे, साथ वाले की गाल पे ट्राई कर सकते हैं ना, इधर देखो, अगर आप बहुत तेज मारेंगे तो क्या होगा, आपको सामने से लगेगा आपके हाथ पे। ये होता है, लगता है। अभी क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे बच्चा खड़ा है और एक बच्चा ये आया, बहुत तेजी से पंच लेकर आया मारने के लिए, वो हट गया और वॉल पे लग गया पंच, तो वो तो गया जो लेकर आया था पंच, खत्म वो। उसको किसी ने मारा क्या, उसको किसी ने मारा क्या, तो उसे लगा कैसे, क्योंकि वॉल से भी रिएक्शन आया। कहीं भी आप फोर्स लगाते हो तो ऑपोजिट रिएक्शन आता है हमेशा। एक और एग्जांपल देते हैं इसका। एग्जांपल है, आप एक बलून ब्लो करेंगे, ठीक है। ये घर पे कर सकते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव करने के लिए अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं। देखो मम्मी ये रिएक्शन हो रहा है इसमें, बलून ब्लो किया, बड़ा सा बलून फुलाना, अपने साइज का नहीं, मतलब छोटा सा बलून फुला दिया और फिर कुछ समझ नहीं आया, बिग बलून, हाँ। उसके बाद उसमें आपको नॉट नहीं करना, टाई नहीं करना, छोड़ देना। तो एयर कहाँ से एग्जिट निकलेगी, पीछे, ऑब्वियसली। कृतिका, इसमें हंसने की तो कोई बात है, दूसरे सेंस में ना लेके जाए। तो एयर एग्जिट निकलेगी पीछे से और बलून जाएगा आगे। इनका बलून भी पीछे जा रहा है, नहीं आगे बेस का पीछे जा रहा है। तो प्लीज यार, अगर बलून, जैसे बलून है तो मैं बलून बना ही देती हूँ ना, इतना बार बलून बलून कर रहे हैं। आज मुझे लाना चाहिए था बॉस आपको दिखाने के लिए। सो अगर आप देखें तो एयर यहाँ से एग्जिट करेगी, यस, हाँ, और बलून भी पीछे जाएगा। ये तो चल में आया नहीं, बलून आगे जाएगा। तो एयर ने बैकवर्ड एक्शन लगाया, एयर ने, ठीक से बैठो ऋषि, एयर ने बैकवर्ड एक्शन लगाया तो बलून फॉरवर्ड गया। यहाँ पे दो वर्ड याद रखने, आपको लॉ समझ आ जाएगा। एयर बैकवर्ड गई, बलून फॉरवर्ड गई, ठीक है। चलो और क्लियर। अब आप सब बोट्स पे बैठे हैं, बोट पे बैठे हैं ना, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो ओर्स होते हैं जिससे बोट चलती है, वो वाली बोट, ठीक है। मोटर बोट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो आप बोट पे बैठे, अब इमेजिन करना जरा, मैं बोट पे बैठी हूँ, ये मैं बोट पे ही चला रही हूँ अपनी, मेरे हाथ में वो ओर्स है, मुझे आगे जाना है, ऐसे ऐसे जाऊंगी, हाँ, आई विल गो लाइक दिस, बोलो तो ऐसे जाऊंगी, आप बोट ऐसे चलाओगे, ऐसे ऐसे करोगे और आप आगे चले गए, नहीं, बल्कि आप पीछे चले जाओगे। यस, क्योंकि हम आगे कैसे जाते हैं, पानी को पीछे, पानी बैकवर्ड और बोट, समझ गए ना, तुम तो लॉ सीख गए। और अब अगर मेरा पानी गया, अगर मान लो मुझे किसी चोर का पीछा करना है, किसी का पीछा करना है बोट पे, ये मत सोचना मैं जल्दी जल्दी हाथों को ऐसे चलाता हूँ तो वो तो आगे निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी बोट, आप कहोगे डिस्टेंस बढ़ के आ रही, ये क्या हो रहा है, आप ऐसे करते रहोगे। तो आपने पानी फेंका फॉरवर्ड। अब एक और एग्जांपल, स्विमिंग करते हैं, पानी ऐसे पीछे हटाते हैं या पानी कहाँ जाता है, नोटिस। ये स्विमिंग में भी न्यूटन थर्ड लॉ ही है। ये मैं सारे एग्जांपल्स को मैं ऐसे ही समझा रही थी, फिर तुम लोगों को बोर्ड पे लिखने में प्रॉब्लम होता है, दीदी ये क्या, मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा था। स्विमिंग इज ऑल्सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यू पुशेस द वाटर बैकवर्ड एंड आपकी बॉडी पीछे चली गई, ऐसे फॉरवर्ड। और अब आपको पीछे जाना है ना, आप स्विमिंग सीख गए, अब आपको पीछे जाना है
तो आप पीछे जाएंगे तो आपको अपना जो आप उल्टे लेट जाओ और आपको जो पानी है ना, पानी आपको पीछे जाना है, आपको पानी ऐसे करना है तो आप आगे जाओगे, पर अगर आप पानी ऐसे करोगे पीछे जाओगे, मतलब आपको पानी को आगे धक्का देना है, फॉरवर्ड। सिंपल सा लॉजिक है। आप कैसे मर्जी हो, आप उल्टे सीधे कैसे भी लेटे हो, आपको पानी को, अगर आप सीधे भी हो उल्टे भी हो जो भी हो, अगर आप पानी को फॉरवर्ड धक्का दे रहे हैं, अपने हाथ से ऐसे पानी को फॉरवर्ड भेज रहे हैं, बॉडी बैकवर्ड, और अगर हम अपने पानी को ऐसे बैकवर्ड, बॉडी फॉरवर्ड। क्लियर। अब आते हैं गन पे, ठीक है। बच्चे लोग कितने खुश हो गए, दीदी गन बनाना सिखा देंगे शायद, आज हम गन बनाएंगे, 5 रुपए की गन 500 बेचेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सुनो। तो गन के अंदर होती है बुलेट, असली वाली गन की बात हो रही, तुम्हारी दिवाली के पटाखों वाली की चला रखी है, पॉज करना बेटा, प्लीज आप चलो पढ़ो। तो गन आपने चलाई, गन ली हाथ में, ठीक है, आप फायर करेंगे गन को, और आप नोटिस करते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में दिखाते हैं, आप नोटिस करते हैं पिक्चर्स वगैरह में दिखाते हैं, हैवी गन होती है, वो फायर करते हैं, वो हाथ ऐसे होता है उनका, तुम्हें लगता है वो एक्टिंग कर रहे हैं। और तुम भी बचपन में छोटे थे ना जब, टमाटो जितने, ये एक्टिंग तुम करते थे अपने कजन या दोस्तों के साथ, ऐसे गन चलाते थे, ऐसे ऐसे। वो साइंस कहती है गन ऐसे ही चलती है, आपको पीछे झटका लगता ही लगता है। तो तुम्हें नहीं लगा तो नकली गन पकड़ा दी होगी, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। हाँ, तो होता, अब पता क्या होता है, उसके पीछे लॉजिक है, पर आपको झटका हल्का सा लगेगा, आप उतने तेज उड़ के नहीं जाएंगे जितनी बुलेट चली गई। गन से बुलेट निकलती है, बुलेट कहाँ गई, इंग्लिश बोलो, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तो गन को झटका लगेगा बैकवर्ड, उसे कहते हैं रिकॉइलेशन। ये वर्ड दिमाग में याद रखना, रिकॉइलेशन ऑफ गन या रिकॉइल ऑफ गन। पर दीदी गन तो इतना पीछे नहीं गई, आपने कहा था एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। बेटा गन का मास और बुलेट के मास में कितना फर्क है, गन बहुत हैवी होती है और गन की गोलियां बहुत हल्की छोटी छोटी होती है, वो यस और नो। तो जिसका मास हैवी है वो हिलेगा कम। दीदी ऐसा एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देख लो, आपको कोई मोटा ताजा सा दोस्त है, चल पाता है वो, ऐसा धक्का दोगे गिरेगा, हिलेगा वो नहीं। वही पतला सा कोई है, उसको ऐसे धक्का दे रही है, हल्की हवा में चल रही है, वो नीचे गिर जाएगा, आप चलेंगे, आपकी कार है तो वो वहां गिरा होगा, क्योंकि वो पतला सा है, तो वो हिल जाएगा जल्दी से। तो गन हैवी है यार, तो गन का मास हैवी है, इसलिए गन इतना बैकवर्ड नहीं गई, है ना आदित्य। मास हैवी होता है तो हम नहीं हिलते, ठीक है। चलो पॉज करिए, तो कहोगे कि चलने वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलते हैं, तो किसी एक बच्चे को चलवा के दिखा ले, कौन चलेगा यहाँ पे, चलोगे? आप भी चल लोगे? हाँ मैं भी चल सकती हूँ, चलो। तो मैं चलूंगी, तुम सब ऐसे देखोगे तो फिर अच्छी फीलिंग नहीं आएगी ना। हाँ, राम वॉक थोड़ी हो रहा है, पैरों को देखना। हाँ, तो पैर मेरे मेरे पैर अपने नहीं देखोगे, चल मैं रही हूँ। तो इज एन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू गिव यू, ओके ओके नो, आई एम गोइंग टू गिव यू माय हैंड्स, मेरे हाथ से बता रही, मैं हाथ से बता रही हूँ। जब चलते हैं, आप चलते हैं, तो आपका पहला जो पैर आगे होता है, आप नोटिस करना बच्चों, आप उस पैर से पीछे पुश करते हैं ऐसे, मतलब आपका जो पैर है ना, जो आगे पैर है मेरा, जो शो में हिला रही हूँ वो देखना, जो पैर आपका आगे है उससे आप अपने जो जमीन पे फोर्स आप पीछे लगाते हो। एग्जाम्पल, केले के छिलके पे कभी गिरे हो? नहीं, भगवान ना करे कभी आप गिरो, बहुत भयंकर बंदा दिखता है उसमें। तो वो आपने देखा है, उसपे जब पैर रखते हैं ना, और जब हम गिरते हैं, तो हम हमेशा आगे की तरफ गिरते हैं, ऐसे पीछे नहीं गिर गए हम, नहीं, हमेशा हम आगे फिसलते हुए गिरते हैं। कोई कभी गिरा होगा देखना, वो आगे गिरेगा। क्यों गिरा वो आगे गिरा? क्योंकि जब उसका पैर उस केले के छिलके पे था, तो मैंने बताया चलने के लिए फोर्स कहाँ लगाते हैं, बैकवर्ड। इसीलिए जब आप फिसल के गिरे, कभी बारिश के कीचड़ या मड में कभी गिरे? नहीं, कभी पैर फिसला, कभी गिरे हो? तो जब भी पैर फिसला आप गिरे हो, आप कभी ऐसा हुआ गिर के आप पीछे चले गए, पीछे की तरफ फिसल गए, आप उल्टा गिर गए? नहीं दीदी, ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, हम इंसान हैं, हम नॉर्मल, हम आगे ही गिरते हैं। आप फिसल के आगे जाते हो ना, क्यों आप आगे गए गिर के? क्योंकि जब अपने पैरों से फोर्स लगाया था चलने के लिए, तो वो फोर्स था बैकवर्ड, तो फिसले तो आप गए फॉरवर्ड। और जब अच्छा नहीं फिसले, नॉर्मल चल रहे हैं, वॉकिंग को समझो। आयुष स्टॉप रेडी,
वॉकिंग को समझो, हम चल रहे हैं तो हम अपने पैर से इस फ्लोर को पुश करते हैं बैकवर्ड, तो हमारा दूसरा पैर अपने आप आ जाता है। आज करके देखना, इससे ना आगे की तरफ फोर्स लगाना, ऐसे जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ। नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाओगे। ओके, पॉज करो। तो अरमान बेटा, खतरे के निशान पे यमुना और तुम दोनों हो। तो व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं, दोबारा से बता देते हैं, जब आप चलते हैं तो आपका जो लेग है, वो लेग क्या करता है, आपको आपके ग्राउंड को, लेग यानी कि फुट आपके ग्राउंड को बैकवर्ड और बॉडी फॉरवर्ड। जब पीछे जाना है तो नोटिस करना मेरा पीछे वाला पैर, कभी तुम ना ये करना नोटिस, आप जब पीछे रहोगे ना, आपका पीछे वाला पैर फोर्स लगाएगा आगे, और आगे वाला पैर ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। जब आपको चलना है आगे की तरफ, तो आपके आगे वाले पैर पे फोर्स लगता है। जब आप चलते हो तो आगे वाले पैर पे फोर्स आता है, समझ में आया? और पीछे वाला पैर उठ के आ गया था। तो आज घर पे जाके चलना और चलने को महसूस करना, अपने वॉकिंग में अपने फुट की मूवमेंट को फील करना, और आप न्यूटन के थर्ड लॉ को आराम से समझ जाएंगे इस एग्जाम्पल को। विल यू डू इट? चलते तो आप हैं, और ये रास्ते में मत करने लग जाना कि ट्रैफिक आ जाए और आप अपना इधर उधर चलने लग जाओ, और उसके बाद जैसे कार आके रुके आपको हम बैकवर्ड जा रहे थे फॉरवर्ड हो गए, ये मत करना। बुलेट का क्लियर हो गया? और मैंने आई थिंक सारे एग्जाम्पल, रॉकेट अभी बहुत बढ़िया, तो सबको चंद्रयान 3 के बारे में पता है, पूरी कहानी बताओगे, मुझसे अभी ज्यादा ही बताओगी, तो उसको भी डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो रॉकेट जो था ऊपर जा रहा था या नीचे? ऊपर जा रहा था। तो जब रॉकेट ऊपर जा रहा था, उसकी गैसेस भी ऊपर जा रही थी ऐसे उड़ के? गैसेस बलून के फिनोमिना पे काम हुए। बलून की गैस नीचे, रॉकेट की भी गैस नीचे। रॉकेट की गैस ने फोर्स लगाया डाउनवर्ड, रॉकेट गया अपवर्ड, ऊपर को अपवर्ड कहते हैं, आगे थोड़ी गया तुम्हारे घर में घुस गया। तो रॉकेट का केस क्या है कि रॉकेट से जब रॉकेट के अंदर ना फ्यूल होता है, कौन सा फ्यूल होता है रॉकेट का? मैंने पहले भी बताया, लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वो रॉकेट का फ्यूल है। जैसे आपकी कार का फ्यूल है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, और आजकल तो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्यूल है। बट रॉकेट के अंदर रॉकेट की इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी होगी, ऊपर चांद पे थोड़ी सॉकेट ढूंढेंगे, लगाओ चार्जिंग में भी रॉकेट काम नहीं करेगा। तो रॉकेट के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन होता है, वो फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होने से जो गैसेस निकलती हैं, हालांकि तुम लोग को चलो लिक्विड हाइड्रोजन वाला कौन से पाने पड़ेंगे, जो भी गैसेस निकलती हैं वो रॉकेट से आती है बहुत तेजी से, स्पीड से डाउनवर्ड। रॉकेट प्लेन भी चलता है, तो प्लेन से गैसेस बैकवर्ड। प्लेन तो फॉरवर्ड ही जाता है, प्लेन तुम्हारा ऐसे चला जाता है प्लेन तुम्हारा ऊपर, अब प्लेन अपवर्ड नहीं जाता, रॉकेट अपवर्ड और प्लेन तुम्हारा प्लेन कभी अपवर्ड जाए तो उसमें बैठना मत। चलो डन करो, पॉज करो।